सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ममता दादो कंडो रे साए और सभी साध करह बहुताय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हेतु सघन करनी। राम सिया राम भाव से ताली सेवा करते हुए। राम सिया राम जय जय राम। ममता दादु कंडु ईर्षाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ममता जो है ठीक उसी प्रकार है जैसे कहीं हाथ पांव में खजुली हो जाती है, जिसको दाद बोलते हैं। खाज खजुली भी बोलते हैं उसको। खाज हो गया, हाथ में खजुली हो गई, तो उसको खजुलाने में बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। थोड़ी देर ध्यान देना। और खजुलाने के बाद उससे जल निकलता है, पानी, पंछा जिसको बोलते हैं, तो बड़ा जलन होता है। ममता क्या है? खजुली, दाद। ममता दाद कंडु ईर्षाई। हरस पहले प्रसन्नता होती है खजुलाने में, विषाद फिर कष्ट होता है जब उसमें जलन होती है, गरह बहुताई, पता चला वो फोड़ा बन गया, कैंसर बन गया, कुछ भी हो सकता है। आज बात किया, कल साथ में बैठा, परसों साथ में रहने लगे, और नरसों जब अलग अलग होने लगे तो फूट फूट करके लोग रोते हैं ममता के कारण। यही तो प्रॉब्लम है। ममता न पाली। जड़ भरत जी को शावक की सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन उनका ममता हो गया उसमें, इसलिए ममता से दूर रहो। किसी ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से कि महाराज ये भगवान दो प्रकार की लीला क्यों करते हैं? मतलब किसी को जल्दी मिल जाते हैं, किसी को देर से मिलते हैं, राक्षसों को पहले मिल जाते हैं, देवताओं को बाद में मिलते हैं। ये क्या चक्कर है? तो भगवान गोविंद ने बड़ी अच्छी बात कही। सुखदेव जी महाराज के माध्यम से कहते हैं कि भगवान ये नहीं देखते कि कौन राक्षस है, कौन देवता है, कौन शूद्र है, कौन पंडित है। भगवान नहीं देखते। भगवान उसको देखते हैं जो साधन को ज्यादा महत्व न दे करके साध्य को ज्यादा महत्व देता है। जो साधन में चला गया, वेद ज्ञानी पंडित जी हैं, अब उनको एक एक मंत्र का जो शब्द है उसको समझ के बोलना, कहीं तो गलत ना हो जाए, प गलत ना हो जाए, हलंत गलत ना हो जाए, अनुस्वार गलत ना हो जाए, तो उनका दिमाग तो उस मात्रा में हो गया। और जो अनपढ़ है उसको क्या मतलब मात्रा क्या होता है, राम राम बोले जा रहा है, उसको तो बस ध्यान लगाए कि राम से मिलना है। तो साधन को महत्व न दे करके जो साध्य को महत्व देता है उसको परमात्मा जल्दी मिलता है। तो राक्षस जो थे वो कौन सा पूजा करने जाते थे भाई? रात दिन गाली ही तो देते थे।
वो कृष्ण मेरा शत्रु है, कृष्ण मेरा दुश्मन है, कृष्ण को मैं मारूंगा, कृष्ण को मैं काटूंगा। यजी हाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पे हमेशा नाम संकीर्तन प्रभु का नाम रहता है, वह मुझे पहले प्राप्त करता है। जो मेरा ज्यादा चिंतन करता है वह मुझे पहले प्राप्त करता है। ऐसा गोविंद भगवान सुखदेव जी महाराज के माध्यम से कहते हैं। सम प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम, मेरे लिए सब समान है, सब प्रिय है, चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, कोई मेरे लिए अलग नहीं है। भक्त प्रहलाद की कथा आती है। हिरण्यकश्यपु एक बार अपनी गोद में बिठा करके पूछता है, बेटा आपका सबसे प्रिय कौन है, उसका नाम बताइए। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मेरा सबसे प्रिय भगवान विष्णु है। विष्णु को अपना दुश्मन मानता राक्षस, तो डांट करके कहता है कि विष्णु का नाम लेना छोड़ दे, मेरा नाम जाप करो, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं ही सब कुछ हूं। प्रहलाद जी मुस्कुराते कहते हैं, पिताजी वो तुम में है, वो हम में है, वो सब में है। न साकार हूं मैं, न निराकार हूं मैं, भक्तों के बस भावाकार हूं मैं। जल है, आधा किलो आधा लीटर जल एक कटोरी में रख दो, आधा लीटर जल एक बाल्टी में रख दो, आधा लीटर जल एक गिलास में रख दो, उसमें फ्रिज में ले जा करके रख दो। जिस बर्तन का जैसा आकार है बर्फ उसी तरह का बन करके निकलेगा। बर्फ ही नहीं कहेगा कि नहीं जैसे बाल्टी का आकार था वैसी में बनूंगा। बाल्टी में है तो बाल्टी के आकार का होगा, गिलास में तो गिलास के आकार का होगा। राक्षस है तो उसको भगवान उस बेस में मिलेंगे, भक्त है तो उस बेस में मिलेंगे। जैसा हमारा भाव होगा वैसा परमात्मा मुझे प्राप्त होगा। प्रहलाद जी बार बार समझाता है हिरण्यकश्यपु, ब्राह्मणों को बुला करके कहता है इसको ले जाओ, समझाओ, विद्या पढ़ाओ, इसको मान जाए। ब्राह्मण लोग ले जाते हैं। प्रहलाद जी वहां भी कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो असुर बालक उनको स्पर्श करता वो भी कीर्तन करने लगता है। एक दिन एक असुर बालक ने पूछा कि प्रहलाद जी क्या जिस भगवान का आप कीर्तन करते हो हमारे ऊपर कृपा करेंगे क्या? बोले भैया वो सबके माता पिता हैं, वो केवल ऐसा नहीं कि हमारे ही हैं, तुम्हारे भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं। एक बार तो हिरण्यकश्यपु भी आया और जैसे प्रहलाद जी को स्पर्श किया तो वो भी कीर्तन करने लगा। लेकिन जैसे दूर हुआ तो उसको पता चला मैं तो ब्रह्मा हूं, मैं तो विष्णु, मैं महेश हूं, अहंकार आ गया। ब्राह्मणों को डांट करके कहता है कि मैंने कहा था इसी बुद्धि को बदल देना, और तुम लोग यहाँ पे और कीर्तन करवा रहे हो। ये जिस बार इसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई और मुझे इसने परमपिता परमेश्वर नहीं माना तो तुम लोगों को दंड दिया जाए। ब्राह्मण बेचारे भी क्या करें, राजा के आदेश का पालन करना है। ठीक है महाराज, जो आदेश, कोशिश करूंगा। ले गए आश्रम। भैया मान जा, काय को मरवा रहा है, मान जा, मेरी बात छोड़ दे अपनी जी। बोले महाराज तुम ही तो ब्राह्मण है, तो काई बात ना माने मेरो, तू मान जाए। बोले हम मान जाएंगे तो हमारे गले कट जाएंगे। तो बोले कट जाने दो भगवान के लिए। बोले मेरा गला कट जाएगा तो आगे लोगों को कौन भगवान के विषय में बताएगा? बोले हाँ ये बात तो सही है, तो सिखाओ विद्या। ब्राह्मणों ने 9 प्रकार की विद्या सिखा दी। राक्षस के पास सूचना आई, प्रहलाद जी आए, बेटा कितनी विद्या सीखी? बोले पिताजी पूरे 9 प्रकार की विद्या मैंने सीखा। बड़ा प्रसन्न हुआ।
कम से कम मेरे बच्चे ने 9 प्रकार की विद्या सीख लिया। बेटा कौन कौन सी विद्या सीखा बताना जरा। बोले पिताजी विष्णु भगवान का कीर्तन करना, विष्णु भगवान का स्मरण करना, विष्णु भगवान का वंदना करना, विष्णु भगवान का अर्चना करना, विष्णु भगवान का पूजा करना, भक्तों की सेवा करना, भक्तों के चरण को दबाना, ये सारी विद्याएं मैंने सीखा। बड़ा क्रोधित हुआ, ब्राह्मणों को बुला करके कहते हैं कि मैंने कहा था इसकी विद्या, इसको विद्या सिखाने के लिए, इसकी बुद्धि बदलने के लिए, और तुम लोगों ने इसके बुद्धि को और बिगाड़ दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तुमने इसको सिखा दिया श्रवण करना, कीर्तन करना, विष्णु का स्मरण करना, भक्तों के चरणों की सेवा करना, अर्चना करना, वंदना करना, दास्य और सख्य भाव की भक्ति सिखा दिया। तुम लोगों से काम नहीं होगा, अब हम ही को संभालना पड़ेगा। सैनिकों का आदेश दिया कि चाहे जिस प्रकार ये मरे इसको मार।